राम राम सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। उसके यहाँ जागरण है, बच्चे का बर्थडे है, तो बस आज छोटा सा सेलिब्रेशन है और हम आपको लेके चलते हैं आज माता रानी के द्वार। आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। चलिए मिलते हैं हम लोग प्रोग्राम में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। इधर पीहू भी रेडी हो गई है। हेलो, राम राम भी करो सबको। राम राम सभी को। ये जिम्मी और जैकी की रक्षा करेगा घर पे रह के। मुझे को दिखा ये नहीं जा रहा है मगर तैयार होने की कोशिश है। पंडित जी भी रेडी हो गए हैं जाने के लिए। कहाँ? जागरण में। जिम्मी को देखो, आप लोग जिम्मी को देखो। जिम्मी समझ जाती है, जब भी रेडी होते हैं ना तब ये समझ जाती है कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। जिम्मी, जिम्मी, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घूमी करने हैं? चलोगी साथ में? जाएगी, देखो जाएगी। हाँ हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आएंगे हम। ठीक है, जल्दी आएंगे। हाँ। इधर ये निकालने लगे थे गाड़ी और मैं लगा रही थी अपने हाथों में लोशन, जो कि मैं भूल गई थी। और सर्दियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा रूखे हाथ हो जाते हैं, तो बस इन्होंने निकाली थी गाड़ी और मैं करने लगी थी गेट बंद। इधर देव से भी बोला मैंने कि बेटा अंदर से ताला लगा लेना, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप घर में कितने भी कैमरे लगा लें, फिर भी बच्चों को अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो उनको समझाना ही पड़ता है। और वैसे भी रात का समय था, तो बोल दिया था कि ऐसे कोई भी अननोन हो तो एकदम ओपन नहीं करना है, ताला लगा के ही रखना है। इधर हमने पेट्रोल पंप से भरवा लिया था पेट्रोल, चल दिए थे आगे की ओर। शादी की सालक आज बहुत ज़्यादा थी। रास्ते में जितने भी मैरिज हॉल थे सारे ही बहुत सजे धजे थे और मार्केट भी पता नहीं क्यों ही सजी हुई थी। और मुझे बाहर का नज़ारा सच में बहुत अच्छा लगता है देखने में, जैसे दूल्हा बुग्गी पर बैठा है और बारात सजी धजी डांस करती होती है। ये नज़ारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मार्केट देखना, शादी अगर है तो उसको देखना। इवन मैं इनसे रुकवा भी लेती हूँ कभी कभी तो गाड़ी। यही बस देखते देखते हम पहुंच गए थे मेरी फ्रेंड के यहाँ। स्टार्टिंग में ही मेरी बहन का देवर खड़ा था जो हम लोगों से नमस्कार कर रहा था, और इसी के बेटे का बर्थडे था। ऊपर मेरी फ्रेंड खड़ी है और हम लोग पहुंच गए थे पांडाल में, जहाँ मेरी फ्रेंड मिली। मुझे देखकर बहुत खुश हो गई और मैं भी बहुत ज़्यादा हो गई। इधर अच्छा, उसकी फैमिली में भी मुझे सारे ही जानते हैं, चाहे वो उसके मायके के हों या ससुराल के। मोस्टली सभी मुझे जानते हैं। और यहाँ ये बहुत प्यारी सी बच्ची उसकी देवरानी की थी। इधर केक कटिंग सेलिब्रेशन चल रहा है। जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी लेट हो गए थे। हमें लगा कि हम ये वाला जो प्रोग्राम है मिस हो जाएगा हमसे, केक कटिंग हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन लोगों का थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हमारा नसीब अच्छा रहा जो हमें ये सेलिब्रेशन मिल गया। केक वगैरह हमारे सामने ही कटा और बस मज़ा सा आया। दक्षिणा वगैरह बच्चे को दे दी जो भी था, साथ में बहुत सारे पिक्स वगैरह ले लिए, सबको केक भी खिला लिया, काफ़ी एंजॉय करा। साथ में हम लोगों ने भी केक खा लिया। आप भी आइए, एंजॉय कर लीजिए। इधर मेरी फ्रेंड की ननद जो थी उसकी बेटी थी, जो कि बहुत क्यूट थी, तो बस वही सब बातें चल रही थी। फिर उसकी सिस्टर भी आ गई, मतलब मीन्स मेरी फ्रेंड की सिस्टर। सब मिलकर करने लगे थे गपशप। केक कटिंग के बाद खाने की हो गई थी तैयारी। इन ये पता नहीं किन से बात कर रहे थे। तैयारी होने के बाद हम लोगों ने भी खाना खा लिया। खाना हो रहा था बहुत ज़्यादा टेस्टी, काफ़ी सारी डिश थी। फिर हो गई थी जागरण की तैयारी, जहाँ मेरी फ्रेंड जल का घड़ा लेकर दरबार में जा रही थी। इधर उसके आँखों में आँसू भी आ गए थे। मतलब मंदिर में जाके तो लगता ही है। और ये दृश्य तो बहुत ही सुहावना था, जहाँ माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती विराजमान थी। वहीं उनके सामने 3 कन्याएं थीं और क्या खेल रही थीं? स्टोन पेपर सीजर। यह देख के सच में आनंद आ गया। यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे थे भेंट सुनने का, कि भेंटें स्टार्ट हों और हम सुने। हम भी उसी प्रतीक्षा में थे कि जल्दी से भेंट वगैरह स्टार्ट हो जाए, 1-2 माता रानी के भजन को सुन लें तो ज़्यादा अच्छा है।
इधर पब्लिक को खड़ा कर दिया था क्योंकि ये लोग जोत जलाने की तैयारी कर रहे थे, तो सबको ही खड़ा कर दिया था और हो गई थी शुरुआत जोत जलाने की। मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड माता रानी की जोत जला रहे थे और ये जोत देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। मुझे ना जागरण का सबसे बेस्ट पार्ट ये माता रानी की जोत ही लगता है। जोत जलना, जहाँ जोत जलती है और मेरे रोंगटे खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही जोत जलाने की शुरुआत की गई, वहाँ भक्त लोग भी झूम उठे, मतलब पब्लिक जितनी भी थी सारी झूम उठी और इधर जल गई थी जोत। आप खुद भी देख सकते हैं कि ये पल ऐसा लग रहा था कि साक्षात माताएं, माँ लक्ष्मी, माँ काली, सरस्वती जोत को देख रही हैं। जागरण में सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट पार्ट यही है, माता रानी की जोत देखना। पता नहीं क्यों मुझे अजीब-सा होता है जब मैं माता रानी की जोत जलते हुए देखती हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी-सी महसूस होती है। मैंने भी कर ली आरती। मैं ये पल कभी नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कितनी भी भीड़ हो, सारी भीड़ को साइड कर देती हूँ और आ जाती हूँ। इधर मुझे इंडिकेट भी कर रहे थे कि रहने दो, मगर मेरा मन ये लगता है कि बस मैं करती ही रहूँ, करती रहूँ। मगर सब समान है, सबको मौका मिलना चाहिए। भई भगवान तो सभी के ही हैं। तो फिर स्टार्ट हो गई थी भेंटें, सब सुनने लगे थे भेंटें और मग्न हो गए थे, तालियाँ बजने लगी थी, ताली की गुंजार उठ चुकी थी पूरे पंडाल में। और पूरी रात तो हम नहीं रुक सकते थे, कुछ ही भेंटें सुनी क्योंकि दूसरे दिन भी प्रोग्राम था घर में, मुझे भात माँगने के लिए जाना था और बस माता रानी की जोत जलाने तक का ही वेट था। 1-2 भजन हम लोगों ने सुने माता रानी के और उसके बाद मंदिर में मैं दक्षिणा चढ़ा के और उनसे क्षमा याचना करके हम अपने घर के लिए रिटर्न हो गए क्योंकि हमारा घर भी अच्छी खासी दूरी पर था। लगभग 30 किलोमीटर दूर हमारा घर था। तो आधे घंटे का सफ़र था घर आने में और हमें 12 वैसे भी बज चुके थे वहाँ पे। 12 साढ़े 12 बजे तक हमने जागरण देखा और हम आ गए अपने घर। ये ब्लॉग यहीं तक है। अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। माता रानी आप लोगों की सब इच्छाएँ पूरी